जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जेई सिविल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। गाइस वैसे तो ऑलरेडी मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैं यहां पर मेनली इस वीडियो के अंदर सिविल के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना है और क्या इसमें एपियरिंग कैंडिडेट भर पाएंगे और भर पाएंगे तो कैसे भर पाएंगे उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देख करके बाकी लोगों ने जो गलती की है उनसे सीख करके अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे तो जानेंगे कि इसमें 968 पोस्ट निकाली है। फॉर्म आप लोग 18 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। और आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी, फिर आप यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि उसके अंदर किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेल के लिए जेई सिविल में 438 वैकेंसी है। सी का मतलब यहाँ पर सिविल है, तो आप यहां पर इस तरह से ये वैकेंसीज देख लेंगे एंड जानेंगे फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप बीआरओ में अप्लाई करते हैं सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ट्रेड पर, तो अप्लाई करने के लिए बी या फिर बीटेक की डिग्री या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के अंदर 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। और अगर आप यहां पर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सिग्नेचर अपलोड करने में, फोटो अपलोड करने में, तो आप इस वीडियो को देख करके उसको सोल्व कर सकते हैं। एंड अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने एसएससी की एक नई वेबसाइट ये आएगी जिसके माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस नई वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो फिर आप यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके जो आपको रजिस्टर नंबर मिला था, रजिस्टर करने के बाद में 1 टाइम रजिस्टर जो होता है और जो आपका आपने पासवर्ड बनाया था वो आप यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप इस नई वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर इसमें अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आप न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इस तरह का प्रोसेस आएगा कि आप इन फेज के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल लीजिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है यहाँ पर, फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहाँ पर ओटीपी वैलिडेशन हो
हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक कीजिए। एंड देन जो आपने OTR करते समय अभी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है, वो जानकारी चेक करते हो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। एक बार यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपको अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी है। तो 19 पॉइंट है स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो किस स्ट्रीम से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद 21 पॉइंट है एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल, तो 21.1 में है क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग डिप्लोमा या फिर डिग्री, क्या है आपके पास, डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, BE BTech जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने डिग्री सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 22 पॉइंट जिसमें कि आपसे आपका स्ट्रीम पूछा है, सॉरी स्टेटस पूछा है। स्टेटस में आपको बताना है कि आपने पास कर लिया फिर अब आप अपियरिंग है। अगर आप अपियरिंग है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने, तो यहाँ पर मैंने अपियरिंग सेलेक्ट किया। अपियरिंग सेलेक्ट करने के बाद में पासिंग ईयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी ईयर आ रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर 2024 के अंदर पास कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट के अंदर देखा मैंने जिसमें कि आपको बोला है कि आपका एज ऑन डेट रखा है 1 अगस्त 2024। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पर पासिंग ईयर 2024 सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में आपको बताना कि कौन से स्टेट से आपने क्वालिफिकेशन की है या फिर आप कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर एक अदर्स का ऑप्शन देख सकते हैं, आप अदर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आप देखेंगे रोल नंबर, तो अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट है तो जो भी आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड यहाँ पर है परसेंटेज, तो आप अभी आप एपियरिंग है तो आपकी परसेंटेज अभी आपको नहीं पता होगी तो इसमें यहाँ पर आपको NA लिख देना है अगर आप लिख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि NA टाइपेबल नहीं है,
है, इसका मतलब है कि आपको आपकी परसेंटेज ही देनी होगी और ये परसेंटेज आपको आपके जो ईयर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी ही देनी है। बाद में जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको इसको यहाँ पर बता दिया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इस सिस्टम में भी आपका इनके सिस्टम में आपका डिटेल रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो आप यहाँ पर जितने ईयर अभी तक कंप्लीट कर चुके हो, जो भी सेमेस्टर, उनकी जो परसेंटेज बनती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद ये जानकारी आपकी सेव होगी, आप ओके करेंगे। फिर पूछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना कि किस कैटेगरी के तहत आप छूट चाह रहे हैं। एंड फिर पूछा कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन एसएससी को देना चाहते, तो आप इसमें चाहे यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, पहली चॉइस, फिर सेकंड चॉइस और उसके बाद में तीसरी चॉइस। फिर यहाँ पर आपको 27.2 देखने को मिल रहा है जहाँ पर डू यू फिजिकल लिमिटेशन। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर नो कर दे। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको इसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर दे। और अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है लाइव, बिल्कुल आपको कैमरे के सामने अड़ जाना है और पीछे आपको अपनी जो आपका पीछे होगा बैकग्राउंड, उसमें आपको कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है, नहीं तो बार बार एरर आता रहता है। आपको बिल्कुल अपना फेस कैमरे के सामने एडजस्ट कर देना चाहिए जिसमें आपका सिर्फ फेस ही आए, कोई चेस्ट का पार्ट ना आए, आपको सिर्फ फेस ही अगर उसमें ऐड हो रहा है तो आप उसको कैप्चर कर दीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर गाइज आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। एंड जो मैंने ये वीडियो बनाई थी जब CPO SI का फॉर्म आया था SSC के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि सिग्नेचर आपको किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कितने पिक्सल में बनाना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप इस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको सिग्नेचर बनाना है। फिर वो आप यहाँ पर अपलोड करिएगा एंड उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी सिग्नेचर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि सिग्नेचर आपका अपलोड हो चुका है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और उसके बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको फीस जमा करनी है और जो SC ST है और फीमेल है उनको कोई फीस नहीं देनी, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका JEE सिविल का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।